हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी 7054 पर। मैं विनोद प्रजापति आज के सेशन में बात करने वाला हूं शक्ति के बारे में या पावर। पावर क्या होती है, शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है तथा उससे न्यूमेरिकल बने हुए और उनके सूत्र तथा उनके मात्रक क्या क्या होते हैं, सभी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, अपने सेशन पर चर्चा करते हैं। देखिए शक्ति, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शक्ति ना किसे कहते हैं? किसी प्रकार या किसी कारक, मशीन, व्यक्ति अथवा पशु आदि के कार्य करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहा जाता है, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब आप सोच रहे हैं, आपको भी पता है क्या तुम्हारे अंदर बल है, शक्ति है, पावर है, क्या तुम ये कार्य कर सकते हो? तो क्या समझ रहे हो आप? किसी कारक या किसी मशीन या किसी व्यक्ति अथवा पशु द्वारा किए गए कार्य करने की दर या क्षमता, कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? शक्ति अथवा सामर्थ्य। जिसको सामर्थ्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P से, पावर। ध्यान देना दोस्तों, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल P से। वहीं नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं दोस्तों कि क्या है शक्ति की प्रति इकाई समय में। ध्यान दीजिएगा, शक्ति की प्रति इकाई समय में उपभोग की गई अथवा स्थानांतरित की गई ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित की जाती है, जैसे कि विद्युत बल्ब की शक्ति, विद्युत मोटर की शक्ति इत्यादि। अब आपको दिख रहा होगा कि शक्ति की प्रति इकाई इकाई समय में उपभोग की गई अथवा स्थानांतरित की गई ऊर्जा के मात्रा के रूप में परिभाषित की जाती है, जैसे विद्युत बल्ब। अब आप सोच रहे होंगे कि विद्युत बल्ब में कैसी पावर होती है? देखिए, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी होगी तो उसमें बल्ब आया, तो वह क्या हुई? रोशनी दी, मतलब कि वह ऑन हो गई। जब बल्ब जली तो उसमें भी एक प्रकार का शक्ति या पावर है, अभी तो वह जल रही है। जब पावर नहीं होता, क्या वह जल पाती या क्या वह ऑन हो पाती? नहीं। उसी प्रकार विद्युत मोटर का उदाहरण है। जैसे विद्युत मोटर होता है, उसमें आपने इलेक्ट्रिक दी, उसमें करंट हुआ और विद्युत मोटर आसानी से चलने लगी। उसमें बल या सामर्थ्य की क्षमता बढ़ गई, जिसके कारण विद्युत मोटर चलने लगी। समझ गए आप लोग कि क्षमता किसे कहते हैं? किसी कार्य करने की दर या किसी क्षमता को उसका कार्य कहते हैं, चाहे वह कोई व्यक्ति हो। ध्यान दीजिए, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या कोई जानवर हो या कोई मशीनरी फॉर्म हो। समझना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए दोस्तों। देखिए, हाँ, शक्ति का मापन कैसे किया जाता है? ये शक्ति को मापते कैसे हैं? ये देखिए, किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति अथवा यंत्र द्वारा किए गए कुल कार्य को उस कार्य में लगने वाले समय से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल उस व्यक्ति अथवा यंत्र की शक्ति कहलाती है। अब आपको पता होगा कि कैसे आपने कितने समय कार्य किया। मान लीजिए आपको दो बोरी सीमेंट की उठाकर रखनी है। आप दो बोरी सीमेंट को मान लीजिए एक बोरी को ले जाने में 10 मिनट लगा और दूसरी बोरी को ले जाने में भी 10 मिनट लगा। मान लीजिए आप गए तो 12 मिनट लग गया। तो इसकी कुल दूरी मतलब कुल समय क्या है? 12 10 22 ना। तो क्या हो रहा है? लगने वाले समय से विभाजित कुल कार्य। दो बोरी सीमेंट आपने क्या किया? दो बोरी सीमेंट कितने मिनट में? 22 मिनट में। तो एक बोरी 11 मिनट, मतलब कि आपने दो बोरियां 22 मिनट में रखी, तो एक बोरिया क्या होगी? अवशेष 11 मिनट में रखी होगी, लगभग 11 के बाद में आएंगी। तो वही जो उसका प्राप्त भागफल होगा, उस व्यक्ति अथवा यंत्र की शक्ति कहलाएगी। समझ गए दोस्तों? जिसे सूत्र होता है इसका, कार्य अथवा ऊर्जा बटे समय। शक्ति बराबर कार्य अथवा ऊर्जा बटे समय होता है। ध्यान दीजिएगा, जिसे हम P बराबर W/T का रूप देते हैं। क्या? P बराबर W/T। P मतलब पावर, W मतलब वर्क और T मतलब क्या होता है? टाइम। वही हमने आपको बताया। ध्यान दीजिएगा, P बराबर W/T वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे याद कर लीजिए आप सभी लोग। शक्ति का फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल W/T। वहीं पर जहाँ P है वो पावर को दर्शाता है और W जो है वो किए गए कार्य अथवा स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है और T क्या दर्शाता है? समय को। एक फार्मूला और है जिसके जिससे वो बना सकते हैं, P बराबर W/T। वहीं पर हम W बराबर फार्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा? या कार्य वर्क बराबर क्या होगा? बल इंटू विस्थापन या तथा वेग, इनको वेग भी कहते हैं। देखिए, विस्थापन भी कह सकते हैं ना, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। वेग भी कह सकते हैं, जिसे हम वी से प्रदर्शित करते हैं। और समय तो उसमें होगा ही, प्रति समय। समय का मात्रक क्या होता है? टी। समय का मात्रक सेकंड होता है, उसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं। ये भी कह सकते हैं पी इज इक्वल फॉर्मूला होता है एफ वी, या पावर इज इक्वल फोर्स इंटू वेलोसिटी। क्या होता है दोस्तों? पावर इज इक्वल फोर्स इंटू वेलोसिटी, अर्थात
बल गुणे वेग, शक्ति बराबर बल गुणे वेग। समझ गए होंगे आप। देखिए इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंस है, इसमें न्यूमेरिकल पूछ लेता है एक एक क्वेश्चन का। ग्रुप डी में पूछता है, ऐसे रेलवे में अन्य एग्जामों में न्यूमेरिकल नहीं पूछता एसएससी में। कुछ एग्जाम्स हैं जैसे सीएचएसएल, सीजीएल, इन सब में पूछता है। लेकिन जो नॉर्मली एग्जाम होते हैं जैसे आरपीएफ हो गए या रेलवे विभाग का कोई भी एग्जाम हो गया, तो उसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है शक्ति से संबंधित, कि कितने पावर, कितनी ऊर्जा, क्या कैसे खर्च हो रही है। ये सभी इसी शक्ति के पार्ट में ही आते हैं। वहां आपको समझ में आओगे, पी पावर, डब्ल्यू वर्क, टी टाइम, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि शक्ति, ध्यान दीजिएगा शक्ति क्या है। शक्ति एक अदिश राशि है जिसका मात्रक जूल प्रति सेकंड अथवा वाट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि पावर का जो मात्रक होता है वो हमेशा वाट ही है, लोग क्या कहते हैं। लेकिन कई लोग क्या होता है कि यहाँ पर दे दिया रहता है जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड, तो वो नहीं कर पाते। तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है दोस्तों, तो जूल प्रति सेकंड भी होता है। क्या होता है, जूल प्रति सेकंड भी होता है, और उससे सामने क्या होता है, वाट भी होता है। दो मात्रक होते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो ये वाला होता है जूल प्रति सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। एक वाट बराबर एक जूल प्रति सेकंड होता है। ये भी पूछेगा, एक वाट इज इक्वल कितना होता है, एक जूल प्रति सेकंड, एक जूल प्रति सेकंड। देखिए ऊर्जा तथा शक्ति में अंतर समझेंगे कि ऊर्जा क्या है, शक्ति क्या है, और ऊर्जा और शक्ति के बीच में अंतर क्या है, कि ऊर्जा की परिभाषा को कैसे परिभाषित किया गया है और शक्ति के परिभाषा को कैसे परिभाषित किया गया है, ये जानेंगे हम अगले बिंदु के बारे में। तो चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, ऊर्जा और शक्ति में अंतर, डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क एंड पावर। ध्यान दीजिएगा, एनर्जी एंड पावर। पहले चर्चा करते हैं हम ऊर्जा के बारे में या एनर्जी के बारे में। देखिए किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ये सभी को पता है कि कोई भी वस्तु है उसमें कार्य करके जितनी क्षमता आपने प्राप्त की उसे क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे ना। आपने एनर्जी लगाई तभी तो वह कार्य सिद्ध हुआ, बिना एनर्जी लगाए कोई कार्य सिद्ध हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आपने क्या किया कि कोई एनर्जी लगाई तभी कार्य क्या हुआ, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा का मान समय पर निर्भर नहीं करता, समय पर निर्भर नहीं करता कि आप कितनी ऊर्जा है ना? समय पर कोई निर्भर नहीं करता, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्या है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। क्या होता है, जूल। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है ना, यूपी पुलिस में भी पूछ सकता है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। अभी हाल ही में एसएससी का एग्जाम लगा हुआ है, शायद उसमें ही पूछ ले कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं या एनर्जी कहते हैं, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्या है, ऊर्जा का मान समय पर निर्भर नहीं करता। वहीं पर अब देखेंगे हम शक्ति के बारे में कि शक्ति क्या दर्शाता है। देखिए दोस्तों, शक्ति क्या है, पावर। शक्ति या किसी कार्य करने की क्षमता होती है, पावर ना। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, कि किसी वस्तु के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। वो हमने तो आपको बता दिया कि कोई भी वस्तु हो उसमें कार्य करने की जो दर होगी या क्षमता होगी या पावर होगी आपकी, वही शक्ति कहलाएगी। और शक्ति का मान जो होगा वह समय पर निर्भर करेगा ना। आप कितने समय में कितना काम कर रहे हैं, कितनी क्षमता के बराबर कर रहे हैं, तो निर्भर करेगा ही। मान लीजिए आपने आपको बताया कि 5 मिनट में 5 बोरियां उठा रही हैं, तो 10 मिनट में कितनी बोरियां उठाएंगे। तो ऐसे ये समय पर डिपेंड रहेगा कि आप कितने समय में कितना कार्य कर रहे हैं, आपकी क्षमता पर डिपेंड करेगा। तो वहाँ पर शक्ति का मान जो होगा वह समय पर निर्भर करेगा, तभी आप अपने कार्य को सिद्ध कर पाएँगे, ना? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हमने बताया शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल प्रति सेकंड, और अथवा वाट भी होता है, जो सभी को पता होता है लेकिन ये किसी-किसी को नहीं पता होता। जूल प्रति सेकंड, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए और इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं दोस्तों, जो कि है शक्ति के विभिन्न मात्रक। ध्यान दीजिएगा, शक्ति के विभिन्न मात्रक किसमें क्या-क्या हैं, वो समझेंगे। देखिए, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है दोस्तों? एक अश्व शक्ति बराबर या हॉर्स पावर कितनी होती है? 746 वाट। और 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 वाट बराबर कितने अश्व शक्ति होती है दोस्तों? तो 0.00134, यह एक इतने अश्व शक्ति के बराबर होता है। अर्थात इसे हम कह सकते हैं 1/746 अश्व शक्ति या हॉर्स पावर, एचपी का रूप देते हैं। तो हम देखते हैं 3 एचपी की मोटर है, 4 एचपी की मोटर है, तो कहते हैं कि 60 हॉर्स पावर का इंजन है ना? तो ये क्या होता है, 60 गुणे 746 कर देंगे, इसमें आपको वाट पता लग जाएगा कि कितने वाट का ट्रैक्टर है, मशीनरी है, कुछ भी है। वही चर्चा करते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है, जिसका मान कैलोरी में कितना होता है? 0.239। कितना होता है दोस्तों?
0.239 कैलोरी प्रति सेकंड। क्या होता है दोस्तों? कैलोरी प्रति सेकंड, याद रखना है, कैलोरी प्रति सेकंड। क्योंकि वाट का जो मात्रक होता है क्या है? जूल प्रति सेकंड होता है, लेकिन वहीं हम जूल प्रति सेकंड को कैलोरी प्रति सेकंड में करेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा? 0.239। नेक्स्ट पॉइंट, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। कितना होता है दोस्तों? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। यदि हम इसे कहेंगे कि इसको अश्व शक्ति में बताओ तो कितना होगा इसका मान? तो 1.340 हॉर्स पावर या अश्व शक्ति। कितना दोस्तों? 1.30340 एचपी। वही चर्चा करते हैं अपने अगले बिंदु पर। 1 मेगावाट इज इक्वल कितना होता है? 10 लाख वाट के बराबर होता है, जिसे हम 10 की घात 6 वाट भी कहते हैं। और अशक्ति में 1340.48 हॉर्स पावर के बराबर होता है 1 मेगावाट। आपको विशेष रूप से क्या याद करना है? 1 वाट, 1 किलोवाट, 1 मेगावाट, 1 अशक्ति, अर्थात चारों ये आपको बेहतरीन रूप से पढ़ने हैं। ये कहीं न कहीं एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिए जाएँगे, तो आपको पता होगा तो आप 1 नंबर को अपने जीबी में डाल सकते हैं। दूसरा जो बिंदु है हमारा क्या है? सामर्थ्य तथा वेग में संबंध। देखिए, यदि किसी वस्तु या पर एक नियत बल या फ़ोर्स लगाने पर वस्तु का बल की दिशा जो होगी उसमें विस्थापन हो जाएगी। विस्थापन का किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? हम विस्थापन को डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? डी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा। वहीं पर यही फ़ॉर्मूला बनेगा कि W इज़ इक्वल F इंटू डी, तथा किसी कारक द्वारा t सेकंड में W कार्य होता है तो सामर्थ्य P इज़ इक्वल क्या होगा? P इज़ इक्वल W बाई T होगा, जो कि हम ये भी कह सकते हैं P इज़ इक्वल F इंटू D अपान T। ये भी फ़ॉर्मूले का रूप दे सकते हैं, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, यदि V इज़ इक्वल D बाई T हो तो तब P इज़ इक्वल F V का रूप लेंगे। तो क्या आपने ये वीडियो समझा? हाँ, यदि आपने इस वीडियो में समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और हाँ, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम आपसे मिलते हैं ऊर्जा के, देखिए, आपको क्या पढ़ा है? ऊर्जा। उनसे जितने संबंधित प्रश्न हैं 10-15 जितने भी क्वेश्चन होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन कराएँगे। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।